हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हम कवर करेंगे अपने पास इसके क्वेश्चन नंबर 40 टू क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 39 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है, आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डायरेक्ट ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी क्या है, पैसिफिक अकाउंट्स। चलो देखते हैं आज हम अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर? राम, मनोहर एंड जोशी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। मनोहर रिटायर्ड, मतलब कि सेकंड पार्टनर रिटायर हो गया। एंड इज क्लेम इंक्लूडिंग इज कैपिटल एंड द शेयर ऑफ द गुडविल वाज 1,80,000। उसका शेयर कितना गिवन है? 1,80,000 का शेयर गिवन है आफ्टर द बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड द गुडविल एडजस्टमेंट। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000। कोई अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है जो बुक्स में लेके आना है 9,000 का, half of which was given for an unrecorded liability of 18,000 in the settlement of claim of 9,000 and the remaining half was taken by Manohar at a discount of 10% in the part settlement of the claim। तो क्वेश्चन की यही एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट आगे क्या बोला? बैलेंस ऑफ द मनोहर्स क्लेम वाज डिस्चार्ज बाय द बैंक ड्राफ्ट, मतलब कि पेमेंट कर देंगे हम उसको। जर्नल एंट्रीज पास करनी टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन नंबर 40 अपने पास क्वेश्चन ने क्या बोला? दो चीजें बताई। एक तो अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट क्या है? फर्नीचर। और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो यहां पे लिखते हैं हम अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट कौन सा अपने पास? फर्नीचर। एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसके अंदर क्या आएगा अपने पास? लायबिलिटी ही बोला है क्वेश्चन के। कितनी कितनी अमाउंट है? 9,000 का ये है अपने पास और 18,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला है हाफ ऑफ विच वाज गिवन। ये जो अपने पास फर्नीचर आया 9,000 का, इसका हाफ ऑफ विच वाज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 18,000 इन द पार्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000। मतलब कि इस लायबिलिटी के हमें दो पार्ट करने हैं, एक तो 9,000 का, दूसरा 9,000 का। इसके दो पार्ट करने, 9,000 एंड 9,000। फर्नीचर का हमें हाफ ऑफ करना है, 4,500 एंड 4,500। अब जो क्वेश्चंस की वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज गिवन। किसको दे दिया हमने? किसको दे दिया? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, जो कि 9,000 रुपए की थी और ये सेटल हो गई। क्या हो गई? ये सेटल। मतलब कि 4,500 के फर्नीचर से 9,000 की लायबिलिटी सेटल होगी। क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ इस तरह से देखो, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है 9,000 रुपए का, उसका हाफ, हाफ कितना? 4,500 ऑफ विच was given for an unrecorded liability of 18,000। liability कितने की? 18,000 की। in the settlement of the claim of 9,000। उससे क्या सेटल कर दिया हमने? क्लेम सेटल कर दिया 9,000 रुपीज का। मतलब कि 4,500 के फर्नीचर से 9,000 की लायबिलिटी हमने सेटल कर दी। इसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा बुक्स के अंदर। इसकी कोई भी एंट्री बुक्स में नहीं आएगी क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड एसेट के बदले में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी चली गई। इसकी हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। कितना आया? नेक्स्ट आगे देखो। उसके बाद क्वेश्चन की वर्डिंग क्या है? एंड द रिमेनिंग हाफ, रिमेनिंग हाफ वाज टेकन ओवर बाय मनोहर। रिमेनिंग हाफ का मतलब क्या है? फर्नीचर की बात कर रहा है भाई, ये हाफ फर्नीचर यहां इससे हमने क्या सेटल कर दिया? क्लेम सेटल कर दिया। एंड रिमेनिंग हाफ कौन ले गया? मनोहर ले गया। ये जो 4,500 का था इसको मनोहर ले गया। कौन ले गया इसको? मनोहर ले गया। कैसे ले गया? एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% के डिस्काउंट पे ले गया। 4,500 माइनस 450, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? 4,050। देखो 4,500 रुपए का फर्नीचर है, 4,500 का फर्नीचर है, 10% उसका डिस्काउंट लगा दो, कितना हो जाएगा? 450। सो माइनस 450, बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास? 4,050। मतलब कि मनोहर जो फर्नीचर लेके गया अनरिकॉर्डेड, वो कितने पे लेके गया? 4,050 के ऊपर लेके गया। अब इस लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम इसे क्या कर लेंगे? बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अनरिकॉर्डेड था, क्वेश्चन ने बताया, तो हम क्या कर लेंगे? इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ये अपने पास क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है? जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। डेट क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में कोई भी डेट मेंशन नहीं किया, तो जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करते। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी?
मनोहर क्या ले गया, फर्नीचर ले गया, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट। वैसे इस वाली एंट्री से पहले हमें फर्नीचर रिकॉर्ड करना चाहिए, ये एंट्री सेकंड पे करेंगे, ये एंट्री सेकंड पे करेंगे भाई। अगर आपने लिख दिया कोई बात नहीं है, अगर लिख दिया कोई इशू नहीं है, वैसे बाद में होनी चाहिए एंट्री, क्यों, पहले हम फर्नीचर तो रिकॉर्ड कर ले, जो फर्नीचर आया उसको तो रिकॉर्ड कर लो पहले। तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितनी अमाउंट आएगी 4050 4050। अनरिकॉर्डेड एसेट आया, एसेट बढ़ा, एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड जाता है, क्रेडिट साइड। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, अब जो मनोहर है इस फर्नीचर को ले गया, हमने बुक्स में इसको रिकॉर्ड किया, अब हम उसको पे कर देंगे। सो एंट्री क्या हो जाएगी, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 4050 का वो फर्नीचर ले गया, मतलब कि फर्नीचर की कंप्लीट एंट्री हमने पास कर ली। उसके बाद अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 9000 की, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगी भाई, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगी ना अपने पास। एंड उसका दूसरा इफेक्ट क्या आ जाएगा अपने पास, दूसरा इफेक्ट आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। सो एंट्री क्या आ जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिख ले, क्या लिखे, नाम तो गिवन है नहीं इसका, तो ऐसे लिख लो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब हमें पता ही नहीं क्या नाम है इसका, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितने की है, ये 9000 की लाइबिलिटी जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब अपने पास रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकल के आएगा, देखो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में कितना बैलेंस है 4050, रिवैल्यूएशन के डेबिट में कितना बैलेंस है 9000, तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास, बैलेंस बच जाएगा 4950 का। कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट बैलेंस ज्यादा है। अब हम इसे क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो एंट्री क्या आ जाएगी, अगर हम इसको राइट ऑफ करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अरे सीधी सीधी सी बात है ना, लॉस है भाई साहब, ये क्या है, लॉस है, रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस अपने पास क्या है, ज्यादा है, तो सीधी सी बात है लॉस निकल के आएगा। देखो कैसे आएगा 9000 4050, तो जो बैलेंस आएगा 4950 ये आएगा, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, लॉस हम कंसिडर करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स के नाम क्या है, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड तीसरे पार्टनर का नाम क्या अपने पास, जोशी, जोशीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो भाई साहब कितनी अमाउंट है टोटल इसकी अपने पास लॉस की, 4950, लॉस की अमाउंट है 4950। क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो हम इक्वल कंसीडर करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे, तो तीनों पार्टनर का लॉस में कितना शेयर आ जाएगा 1650 1650 एंड 1650, ये आ गया इनका लॉस में शेयर। अब हमें क्या करना है, जो पार्टनर जा रहा है उसको पेमेंट करनी है, बैंक से पेमेंट करनी है, उसको क्या करना है, बैंक से पे करना है। तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, वो देखते हैं, एंट्री नंबर 5। अब देखो मनोहर का जो बैलेंस बताया वो टोटल कितना बैलेंस बता रखा है 1,80,000 रुपीज का। आपको इसके लिए अलग से वर्किंग नोट करना पड़ेगा या फिर कैपिटल अकाउंट आपको बना के दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट हम कुछ इस तरह से कर लेंगे, वर्किंग नोट कैपिटल का बैलेंस कितना हो गया इसका 1,80,000, आप थोड़ा अच्छे से लिख लेना। उसमें हम क्या प्लस कर लेंगे, प्लस तो क्या करना है, माइनस ही करना है, प्लस तो क्या माइनस ही होगा। माइनस क्या होगा, सबसे पहले रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन का लॉस कितना आ गया अपने पास 1650, ये हम माइनस कर लेंगे। और साथ में ये एक फर्नीचर ले गया, इसको भी हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, कितना 4050। अब बैलेंस कैलकुलेट करो, सो बैलेंस आ जाएगा 174300, कितना बैलेंस आ जाएगा 174300। इसकी हम पेमेंट कर देंगे मनोहर को, तो एंट्री क्या बन जाएगी, मनोहर से कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर से कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक से पेमेंट करनी थी टू बैंक अकाउंट, कितनी पेमेंट डाल देनी है 174300 एंड 174300। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखो इस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट हमें समझना था वो ये वाला पोर्शन समझना था, ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसको वर्किंग नोट में डाल देना, ठीक है। चलो अगर वर्किंग नोट ना करना चाहो, समझ नहीं आ रहा, तो कैपिटल अकाउंट भी आप बना के दिखा सकते हो, छोटा सा कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। क्लियर है, यहां तक अपने पास क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्या गिवन है, यहां गिवन है अपने पास 41 में,
हरीश, परेश एंड महेश वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया इनका कितना 5:4:1 का, कितना गिवन है 5:4:1। उसके बाद परेश रिटायर हो गया, सेकंड पार्टनर रिटायर हो गया ऑन 31 मार्च 25 को, इज ए कैपिटल, मतलब उसकी ओपनिंग कैपिटल बता दी 80,000 रुपीज, 1 अप्रैल 2024 को रिटायर हो रहे 31 मार्च 2025 ईयर एंड में। ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 उसने विड्रॉ किए कितने 5,000 रुपए उसने विड्रॉ किए। ही वाज टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 ऑन ड्राइंग, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने आ गया 100 रुपए का, उसकी ड्राइंग भी गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है। अब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है कि जब पार्टनर रिटायर होगा तो उसको क्या क्या पे करना है, उसका शेयर ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तभी यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल गिवन थी। इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट, इज ए शेयर ऑफ गुडविल, इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटी को जब हम रिवैल्यू करेंगे तो उससे जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा हमें वो भी पे करना है। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, मतलब ये कुछ आइटम बता दिए, ये हमें उसको पे करने। परेश शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्वेश्चन ने खुद ही बता दिया कि उसका प्रॉफिट में कितना शेयर है 20,000 रुपीज का उसका प्रॉफिट में शेयर है। गुडविल ऑफ द फर्म बता दिया 24,000 है। फर्म ने इनकर कर लिया लॉस 12,000 का ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब हमें इनका शेयर कैलकुलेट करना और डायरेक्ट लिख देना इसके कैपिटल अकाउंट में। परेश वाज टू बी पेड 7700 इन कैश एंड बैलेंस वाज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, मतलब कि जिस दिन वो रिटायर होगा उस दिन 7,700 की हम पेमेंट कर देंगे, बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, जिसके ऊपर इंटरेस्ट रहेगा 6%। लोन वाज टू बी रीपेड इन द 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, जो लोन की पेमेंट जाएगी वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाएगी। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज ड्यू ऑन 31 मार्च 26। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या प्रिपेयर करना है हमें, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का लोन अकाउंट, मतलब कि सिर्फ पार्टनर का कैपिटल और लोन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। तो देखो कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 41 देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले तो उसका प्रॉफिट में शेयर अपने पास है, बिल्कुल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। उसका गुडविल में शेयर हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्म की जो गुडविल गिवन है वो कितनी गिवन है, फर्म की गुडविल है 24,000, और जो परेश का शेयर है, पारस है परेश, परेश का जो शेयर अपने पास वो कितना है 541, मतलब कि 4/10 उसका शेयर। देखो 3 पार्टनर्स है, 541 परेश का शेयर अगर हम यहां से हटा दे तो अपने पास न्यू रेशियो और द गेनिंग रेशियो कितना निकल के आ जाएगा 5:1 क्या हो जाएगा न्यू, और यही सेम क्या आ जाएगा गेनिंग रेशियो अपने पास। ठीक है, उसके बाद अब हम इसका शेयर कैलकुलेट करते हैं। रिटायरिंग पार्टनर का कितना आ जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, ये आ रहा है अपने पास 9,600। इसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स 5:1 के अंदर। अगर हम यहाँ पे जर्नल एंट्री दिखाना चाहे, ये रिटायर हुआ 31 मार्च 2025 को, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे शो करते हैं तो क्या हो जाएगी अपने पास। अब गेनिंग पार्टनर कौन कौन है अपने पास, हरीश एंड महेश, तो एंट्री आ जाएगी हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परेश कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है भाई साहब 9600 की अमाउंट है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, गेनिंग रेशियो 5:1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, अमाउंट आ जाएगी 8,000 एंड 1600, इतना हो गया। ये एडजस्टमेंट होगी गुडविल के लिए। इसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस गिवन है, रिवैल्यूएशन का लॉस गिवन है, कितना लॉस गिवन है रिवैल्यूएशन का, टोटल गिवन है 12,000 रुपीज का। अब इस लॉस के अंदर हम शेयर कैलकुलेट कर लेंगे भाई साहब का, कितना आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4800 का लॉस के अंदर से। ठीक है, अब क्वेश्चन में करना है कि हमें इसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस कितना है, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बताया 1 अप्रैल 2024 को उसके कैपिटल का बैलेंस था 80,000 रुपीज। अब क्वेश्चन अगर हम एज पर क्वेश्चन चले तो हमने यहाँ पे पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिख लिया 80,000, उसके बाद उसने ड्राइंग की 5,000 रुपए की, उसकी ड्राइंग लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 ड्राइंग्स 5,000 रुपीज, एंड उसने उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 100 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसका। ठीक है, तो क्वेश्चन की ये वाली रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाती है 100 ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे वो तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर पे करते हैं। ओपनिंग कैपिटल कितना 80,000 का 10% कितना आ जाएगा 8,000 रुपीज। आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपको कंप्लीट लिखना है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद उसका प्रॉफिट में शेयर, उसका प्रॉफिट में शेयर क्वेश्चन ने डायरेक्ट मेंशन करके दिया 20,000 उसका प्रॉफिट ऑफ शेयर है। ठीक है,
शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 20,000 रुपीज, तो कितना आ जाएगा बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ईयर एंड में, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से कितनी अमाउंट आ जाएगी 20,000 रुपीज उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। नेक्स्ट बताया उसका गुडविल में शेयर, उसका गुडविल में शेयर पार्टनर क्रेडिट हो जाएगा, कौन क्रेडिट करेगा हरीश एंड महेश, बाई हरीश कैपिटल अकाउंट एंड बाई महेश कैपिटल अकाउंट, कितने से 8,000 रुपीज एंड 1,600 रुपीज। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्या देना है उसका लॉस में शेयर, रिवैल्यूएशन के लॉस में कितना शेयर आ रहा है इसका 4800, तो यहां लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसका लॉस में शेयर आ गया 4800, इतना हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला था कि इसको 7,700 की पेमेंट कर दो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट किसमें पे करने कैश में, तो टू बी पेड इन कैश, अब क्वेश्चन में बताया नहीं बैंक वगैरह, तो हम कैश ही कंसिडर कर रहे हैं 7,700। टोटल करो बैलेंस निकालो कितना आ जाएगा टू परेश लोन अकाउंट, लोन अकाउंट में कितनी अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे, एक बार टोटल करो। ₹1,17,600, 1,17,600 माइनस करेंगे हम यहाँ पे 5,000, 100, 4800 एंड 7,700। बैलेंस आ रहा है इस भाई साहब का लोन का कितना 1 लाख रुपए का बैलेंसिंग फिगर आ गया। कितने का बैलेंसिंग फिगर आ गया, मतलब इसके लोन में हमें कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है 1 लाख रुपए। उसके बाद अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, इसका लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन ने बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट भी प्रिपेयर कर दो टिल इट इज फाइनली पेड। सो कॉलम क्या क्या रहेंगे अपने पास, डीपीए डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले ये रिटायर कब हुआ अपने पास 31 मार्च 2025 को, तो अगर हम इसका बैलेंस कैरी करते हैं तो कैसे करें भाई, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करें या फिर उसी साल का दिखाएं। एक काम करो यहां लिखो 31 मार्च 2025 को इसके लोन अकाउंट में अमाउंट आ जाएगी बाई परेश कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 1 लाख रुपए की अमाउंट आ जाएगी। और इसी को ही हम क्या कर लेंगे 31 मार्च 2025 को टू बैलेंस सीडी 1 लाख रुपए, हम इसको क्या कर लेंगे बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे, इतना हो गया। अब अगले साल 1 अप्रैल 2025 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस आया 1 लाख रुपए का बैलेंस आया। 1 अप्रैल 2025 को बैलेंस कितना आ गया 1 लाख का। अब क्वेश्चन ने बोला 6% इंटरेस्ट का रेट है और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 50,000 रुपीज। ठीक है, सो 31 मार्च 2026 क्वेश्चन ने बोला था ना पहली पेमेंट, देखो क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया लास्ट में कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देनी 31 मार्च 2026 को विद इंटरेस्ट हमें पे करने। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1 लाख का 6% इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6,000 रुपए, तो टोटल कितना हो गया अपने पास 1,06,000 रुपीज। अब यहां पे आ जाओ 31 मार्च 2026 को हम इसको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, हम यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट या फिर यहां कैश लिख लो, क्या लिख लो यहां पे। अब बैंक और कैश में कंफ्यूजन है, क्या करें बैंक ही लिख लो भाई, लोन में हम बैंक ही लिख के चलते हैं। ठीक है, तो हम बैंक लिख रहे हैं यहाँ पे। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की 50,000 रुपए की, ध्यान रखना 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट थी, 1 लाख डिवाइडेड बाई 2 50,000 प्लस 6,000 का अपने पास इंटरेस्ट, तो कितनी पेमेंट कर देंगे हम इसको 56,000 की पेमेंट कर देंगे। और बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे सेम डेट को, टू बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा अपने पास, टोटल कितना अपने पास 1,06,000, 1,06,000 से 56,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा 50,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट 1 अप्रैल 2026 को हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा 50,000 का बैलेंस आ जाएगा। 31 मार्च 2027 को हम क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बाई इंटरेस्ट अकाउंट कितना इंटरेस्ट आ जाएगा 50,000 का 6%, कितना इंटरेस्ट हो जाएगा 3,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास। अब ये तो टोटल अमाउंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो हम यहां पे लिखेंगे 31 मार्च 31 मार्च 2027 को हम क्या कर देंगे पेमेंट कर देंगे। कैसे पेमेंट करेंगे 50,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 3,000 का, तो टोटल कितना पे हो जाएगा 53,000 टोटल पेमेंट हो जाएगी। ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, जो कि अपने पास था क्वेश्चन नंबर 41। यहां तक अपने पास क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42।
तो यहां से स्टार्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं, कहां पे पढ़ा था हमने, एडमिशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। वही सेम करना है, बस इसको रिटायरमेंट के बेस पे सोल्व करना है। वहां पे एडमिशन के बेस पे सोल्व किया था, यहाँ पे रिटायरमेंट के बेस पे। कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। सो कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, XYZ पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3-2-1 का। 1 अप्रैल 2009 को वाई रिटायर हो गया, सेकंड पार्टनर रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के टाइम पे इसका शेयर कितना है, 2/6। कितना है, 2/6। वाई रिटायर हुआ एंड एक्स एंड जेड एग्री दैट द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी फिक्स्ड एट 2,10,000 इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन ने क्या बोला, वाई रिटायर हुआ, साइड करो। एक्स और जेड जो पार्टनर बचते हैं उनकी जो नई कैपिटल रहेगी वो कितनी रहेगी, 2,10,000, और वो उसको अपने नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। The capital account of X and Z after all adjustment on the date of retirement showed a balance of 1,45,000 and 63,000 respectively। मतलब कि इनकी पुरानी कैपिटल का बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। नाउ स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी बोट इन और पे टू द पार्टनर्स। हमें बताना कि कौन कितना अमाउंट लेके आया, कौन कितनी अमाउंट लेके गया। तो देखते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 42। तो कैसे करेंगे देखो, तीन पार्टनर्स है एक्स वाई एंड जेड, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3-2-1 का। वाई रिटायर हो गया, वाई का रिटायरमेंट के टाइम पे शेयर कितना, 2/6। अब अगर यहां से वाई रिटायर हो जाता है तो क्वेश्चन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो एक्स और जेड का जो न्यू रेशियो वो कितना है, 3:1 न्यू रेशियो है। और यही सेम क्या बन जाएगा, गेनिंग रेशियो बन जाएगा। यही न्यू हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इनका गेनिंग रेशियो। गुडविल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल की एडजस्टमेंट हमें करके देंगे। सो पार्टनर्स की जो न्यू कैपिटल है, जो पार्टनर्स की न्यू कैपिटल फिक्स हो गई, वो फिक्स कितने पे हो गई अपने पास, यहाँ पे 2,10,000 के ऊपर फिक्स होगी। इसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे न्यू रेशियो में, जो कि पार्टनर्स का कितना निकल के आ रहा है, 3:1 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले न्यू कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। किसकी कैलकुलेट कर लो, पहले एक्स की न्यू कैपिटल। किसकी कैलकुलेट करेंगे, एक्स की कैलकुलेट करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। अमाउंट आ रही है अपने पास 157,500, ये इसकी नई कैपिटल रहेगी। और जेड का कितना आ जाएगा, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये आ जाएगा 52,500 रुपी। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है वो दें। अब हम यहां पे लिखेंगे, कैसे करें इसको, लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैश बोट इन और टेकन अवे बाय पार्टनर, कि कौन सा पार्टनर लेके आ रहा है और कौन सा पार्टनर कैश लेके जा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे लिखो एक्स, यहाँ लिखो जेड, दो पार्टनर है एक्स और जेड, वाई का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो देखो न्यू कैपिटल लिखेंगे, तो नई कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की, 157,500 एंड 52,500 रुपी। इसमें से माइनस कर लो, क्या माइनस कर लो, ओल्ड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बाद वाली ही लिखना, ध्यान रखना यहाँ पे। तो एडजस्टमेंट के बाद वाली कैपिटल कितनी इनकी, 1,45,000 एंड 63,000। 1,45,000 एंड 63,000। सो अब हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा पार्टनर कैश लेके आया, कौन सा पार्टनर कैश लेके गया। तो मैं लिखते हैं कैश बोट इन, कैश टेकन। ठीक है, सो एक्स की देखो नई कैपिटल कितना होना चाहिए इन द फ्यूचर, उसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,57,500। आज उसकी कैपिटल कितना, 1,45,000। मतलब कि उसकी कैपिटल फ्यूचर में बढ़ेगी, उसको अमाउंट लेके आनी पड़ेगी। कितनी अमाउंट लेके आएगा वो, 12,500 की वो अमाउंट लेके आएगा। ठीक है, एंड अब जेड के ऊपर चलते हैं। जेड की फ्यूचर में कैपिटल कितनी रहेगी, 52,500। आज उस भाई साहब की कैपिटल कितनी है, 63,000। फ्यूचर में उसकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। फ्यूचर में कैपिटल कम करनी मतलब आज वो कैपिटल को क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। सो कितना आ जाएगा, 63,000 माइनस 52,500, बैलेंस आ जाएगा 10,500 का वो अमाउंट लेके चला जाएगा। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था कि एक्स तो अमाउंट लेके आ रहा है कितने की, 12,500 की, और जेड अमाउंट लेके जा रहा है कितने की, 10,500। खत्म क्वेश्चन, बस इतना ही करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये बेस था कि आपको समझ में आ जाए कैपिटल की एडजस्टमेंट सोल्व कैसे करनी है। चलो, आज का हमारा एक क्वेश्चन का टारगेट और है, क्वेश्चन नंबर 43 का। तो देखो कैसे करना है, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। तो भाई साहब देखो, पहले तो इसको इक्वल करते हैं।
सो यहाँ पे आ जाता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 43। ये 2 पेज के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन कर लेंगे, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करना है, लीसा मोनिका एंड नीसा 3 पार्टनर है, लीसा मोनिका नीसा पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया इनका कितना 2:1 का। ऑन 31 मार्च 25 उनकी बैलेंस शीट गिवन। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है अपने पास, प्रोविडेंट फंड, कैपिटल्स का बैलेंस है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बैंक, मतलब कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है जो ओल्ड रेशियो में जाएगा। ऑन 31 मार्च 25 मोनिका रिटायर होगी। अब मोनिका कौन सा, सेकंड पार्टनर ही रिटायर होता है भाई हमेशा, सेकंड पार्टनर रिटायर हो गया, जरूरी नहीं है सेकंड हो, अप्रोक्सीमेटली केसेस में सेकंड पार्टनर रिटायर होता है 2/5। And the remaining partner decided to carry on the business. It was agreed that land and building to be appreciated by 2,40,000. Land and building की वैल्यू बढ़ा दो भाई, 2,40,000 रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा। एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट कर दो 10% से, तो 12 लाख का 10% कितना आ जाएगा, इसको कम करना है 1,20,000 रुपए से। भाई 12 लाख है, उसका 10% एक जीरो हटा दो, पीछे से कितना हो जाएगा 1,20,000। नेक्स्ट आ जाएगा 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर द रिटायरिंग पार्टनर एट द बुक वैल्यू। ध्यान रखना, नालायक को ध्यान रखना, बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है वो, ठीक है, वैल्यू को प्लस माइनस मत कर देना। यहाँ पे ना जर्नली गलती होती है भाई, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर बुक वैल्यू पे स्टॉक ले गया 50%, मतलब कि स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 10 लाख, 5 लाख का वो स्टॉक ले गया और 5 लाख का बुक्स में बच जाएगा, ना तो रिवैल्यूएशन में आएगा ना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड एट 5% ऑन द डेटर्स, 4 लाख का 5% कितना आ जाएगा, शायद 20,000, कितना आ जाएगा 20,000। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम बना देंगे कितने का, 20,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 लाख एंड मोनिका शेयर ऑफ गुडविल इज एडजस्टेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ लीश एंड नीसा। भाई वो तो करना ही है, गेनिंग रेशियो में जाएगा ही। The total capital of the new firm be fixed at 27 lakh which was in the proportion of the new profit sharing ratio of the lease and NISA। जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो नई कैपिटल आई है पार्टनर्स की, जो नई कैपिटल है ना पार्टनर्स की 27 लाख, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। फॉर दिस पर्पज करंट अकाउंट, अंडरलाइन कर लो भाई साहब, किसको करंट अकाउंट ओपन करना है, जो एडजस्टमेंट करनी है वो करंट अकाउंट से करनी है, कैश से नहीं करनी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट द टाइम ऑफ मोनिकाज रिटायरमेंट। सो करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अपने पास 43, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। पार्टनर्स के नाम लीशा मोनिका नीसा, लीसा मोनिका नीसा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स एज 2:1। मोनिका रिटायर हो गई, मोनिका का रिटायरमेंट के टाइम पे कितना शेयर है 2/5। अगर इसका 2/5 हम यहां से हटा देते हैं, तो अगर हम इसको यहां से हटा दे तो बैलेंस क्या बच जाएगा 2:1। मतलब कि लीसा एंड नीसा का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आया 2:1, और यही क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुडविल। तो फर्म की टोटल गुडविल कितना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इज कितना गिवन है, गुडविल गिवन है 3 लाख रुपीज, कितना गिवन है 3 लाख। इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे मोनिका का शेयर, तो मोनिका का जो शेयर आएगा वो कितना आएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/5, कितना शेयर आ जाएगा 1,20,000। इसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने गेनिंग रेशियो में, जो कि कितना है 2:1। रिटायरमेंट की डेट है 31 मार्च 25। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, गेनिंग पार्टनर डेबिट, मतलब लीसाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीसाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है 1,20,000, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स इसको 2:1, मतलब कि 3 से डिवाइड करेंगे 120 को 3 से 40, तो अमाउंट आ जाएगी 40,000 एंड 80,000। यहाँ पे अपनी गुडविल की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद एक एडजस्टमेंट हम ना अभी सोल्व कर देंगे, वो टोटल कैपिटल वाली। देखो ये वाली तो हमने सोल्व कर दिया, इसका तो हमें पता है। एक ना टोटल कैपिटल वाली अभी सोल्व कर देते हैं। अगर आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट के बाद में भी कर सकते हो या फिर क्वेश्चन के एंड में भी कर सकते हो, लेकिन हमें पता है 27 लाख को हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अभी छोड़, ठीक है। तो भाई साहब अब हम क्या कर रहे हैं, अपने पास ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास वर्किंग नोट नंबर 1 डाल लो यहाँ पे, और 2 डाल दो यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। तो न्यू कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करें तो कैपिटल कितनी फिक्स की थी पार्टनर्स ने, 27 लाख टोटल कैपिटल फिक्स की थी। टोटल कैपिटल कितनी फिक्स कर दी 27 लाख रुपीज की। नाउ
इसके अंदर कैलकुलेट कर लेंगे हम लीसा का शेयर। लीसा का शेयर कितना आ जाएगा 27 लाख मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2/3, सो कितना आ जाएगा 18 लाख। एंड ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे नीसा मैडम का शेयर कितना आ जाएगा 27 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/3, कितना आ जाएगा अपने पास 9 लाख। यहाँ पे वर्किंग नोट्स अपने पास अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाते हैं, अगर कोई आएगा तो आगे देखेंगे भाई, अभी तो इतने ही दिख रहे हैं, बाकी कोई आता है आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी तक जो हमने किया वो सारा वर्किंग नोट का पार्ट था। नाउ वी विल प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड यहाँ पे क्या क्या आएगा अपने पास, ए माइनस एल प्लस, ए प्लस एल माइनस, एसेट बढ़ा लाइबिलिटी घटी, सॉरी एसेट घटा लाइबिलिटी बढ़ी, एसेट बढ़ा लाइबिलिटी घटी, इनकी साइड होगी अपने पास। पेपर में लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, ये सिर्फ याद करने के लिए, मतलब आपका आंसर हो जाए इसलिए। तो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट करना है, तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट होगा कितने से 2,40,000 रुपीज से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला था मशीनरी की वैल्यू कम करना है, टू मशीनरी अकाउंट 10% मशीनरी की वैल्यू कम कर देनी है, तो कितना आ जाएगा 10%, 12 लाख का 10% कितना हो जाएगा अपने पास 1,20,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास 50% ऑफ द स्टॉक इज टू बी टेकन, तो ये तो रिवैल्यूएशन में आएगा ही नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% प्रोविजन क्रिएट किया था हमने, कितना आया था 20,000 रुपीज का। टोटल करो, बैलेंस निकालो, तो इस क्वेश्चन में तो चलो प्रॉफिट आ रहा है अपने पास। 2,40,000 से माइनस करेंगे हम अपने पास कितना 1,40,000, बैलेंस कितना बच जाएगा 1 लाख रुपए का। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर लीसा मोनिका नीसा। ठीक है, लीसा मोनिका नीसा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इनका 2-2-1, सो 1 लाख डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, अमाउंट इज 40,000 एंड 20,000। हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2-1 के अंदर, 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2-1 के अंदर। नाउ अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम लीसा मोनिका नीसा, लीसा मोनिका नीसा, लीसा मोनिका नीसा। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना गिवन है, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस अपने पास ये गिवन है 14 लाख 3,60,000, 14 लाख 3,60,000, ये बैलेंस आ गया इनका। उसके बाद ओल्ड आइटम अपने पास बैलेंस शीट में कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है, तो अपने आंसर के ऊपर आ जाओ। पहले हम ये गुडविल वाली एंट्री पास करेंगे। तो मोनिका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, कौन क्रेडिट करेगा, लीसा एंड नीसा, बाई लीसाज कैपिटल अकाउंट, बाई नीसाज कैपिटल अकाउंट। मोनिका के अकाउंट में अमाउंट जाएगी, कितना जाएगा, लीसा से 80,000 और नीसा से कितना 40,000। अब सेम इन दोनों का अकाउंट हमें क्या करना है, डेबिट करना है, लीसा का और नीसा का। कौन डेबिट करेगा, मोनिका डेबिट करेगी। क्या लिखेंगे, टू मोनिकाज कैपिटल अकाउंट। लीसा के बैलेंस अमाउंट सॉरी कैपिटल से कितना जाएगा 80 और नीसा के अमाउंट से सॉरी कैपिटल से कितना जाएगा 40,000 रुपीज। अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस जो भी आया वो लिखेंगे। हमारे पास प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट है 40,000 एंड 20,000। नेक्स्ट एक एडजस्टमेंट थी, हमने स्टार किया हुआ है कि 50% ऑफ द स्टॉक रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहे हैं। स्टॉक की अमाउंट कितनी है 10 लाख, उसका 50% कितना हो जाएगा 5 लाख टू स्टॉक अकाउंट। कितना आ जाएगा भाई साहब अपने पास यहाँ पे 5 लाख रुपए। कौन ले गया इसको, मोनिका ले गई। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल अकाउंट आधा अपना कंप्लीट हो गया। टोटल करो, बैलेंस निकालो। अब हमें जो करना है वो कैपिटल की एडजस्टमेंट करके दिखानी है। सो यहाँ पे आ जाएगा 14,40,000 रुपीज, 14,40,000 रुपीज। उससे हम लेस कर लेंगे कितना 80,000, बैलेंस बच जाएगा 13,60,000 रुपीज। भाई सब एडजस्टमेंट है तो हमें पता ही हम कैसे करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 14,80,000 40,000 अगेन 40,000, तो टोटल आ रहा है 15,60,000 रुपीज। कितना आ रहा है 15,60,000 रुपीज। अब 15,60,000 से 5 लाख अगर हम माइनस कर दे तो बैलेंस कितना बच जाएगा 10,60,000 रुपीज। अगर आप चाहो तो एक काम करो, इसी को यहीं पे ना इसको एक काम करो, इसको ना आगे ले जाने की जगह इसको यहीं पे ही लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू मोनिकाज लोन अकाउंट। कितना था 10,60,000 लोन अकाउंट में चला गया। ठीक है, इसका काम यही खत्म हो जाएगा। अब निशा का कैलकुलेट करते हैं तो यार है 3,80,000 रुपीज
सो 3,80,000 से हम लेस कर लेंगे 40,000 बैलेंस, कितना बच जाएगा अपने पास 3,40,000 रुपीज बैलेंस आ जाए। ठीक है, इतना आ गया अपने पास। नाउ अब हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, इसी बैलेंस को हम यहाँ पे ब्रोट डाउन कर लेंगे। सो अगर हम इसको ब्रोट डाउन करते हैं तो कितना कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 13,60,000 रुपीज। मोनिका का तो हमने लोन में ऑलरेडी ट्रांसफर कर ही दिया, यहाँ पे आ गया 3,40,000 रुपीज। इतना हो गया। अब हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। पार्टनर्स की नई वाली कैपिटल का बैलेंस कितना है, 18 लाख एंड 9 लाख रुपीज, 18 लाख एंड 9 लाख रुपीज। अब टोटल करो, बैलेंस निकालो किस साइड आ रहा है अपने पास। सो यहाँ लिखेंगे हम 18 लाख रुपए, टोटल आ रहा है 18 लाख, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे है 9 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, यहाँ कुछ नहीं है 9 लाख रुपए, क्योंकि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई करंट अकाउंट। अगर आप चाहो तो अलग अलग एंट्री दिखा सकते हो करंट अकाउंट की, चाहो तो एक में दिखा दो। अगर अलग अलग दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे, बाई लीसाज करंट अकाउंट, क्योंकि एडजस्टमेंट कहां से कर रहे हैं हम, करंट अकाउंट से कर रहे हैं। एक मिनट, इसको अलग कलर से करते हैं। यहां लिखेंगे हम बाई लीसा करंट अकाउंट, कितनी अमाउंट आ जाएगी 18 लाख माइनस 1360। सो बैलेंस आ जाएगा अपने पास 4,40,000 रुपीज। नेक्स्ट अपने पास आ जाएगा किसका, नीसा का बैलेंस, बाई नीसाज करंट अकाउंट। कितना बैलेंस आ जाएगा इसका, 9 लाख माइनस 340, 9 लाख माइनस 4,40,000, बैलेंस आ जाएगा 5,60,000 रुपीज। ठीक है, इतना हो गया अपने पास। कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। क्या प्रिपेयर करेंगे अब हम क्वेश्चन में, बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे। सो बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हम वही लेके चलते हैं। सो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास, सबसे पहले अपने पास है ट्रेड क्रेडिटर्स, कितने के 4,04,000 रुपीज को, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रेड क्रेडिटर्स 4,04,000 रुपीज, 4,04,000 रुपीज के ट्रेड क्रेडिटर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या अपने पास, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड 76,000, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ईपीएफ 76,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, तो कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे लीसा का नीसा का, कितना है 18 लाख एंड 9 लाख, 18 लाख 9 लाख, टोटल कितना आ जाएगा 27 लाख। इसके अलावा जो मोनिका थी उसका लोन अकाउंट था, मोनिकाज लोन अकाउंट, कितनी अमाउंट है उसके लोन की, इसके लोन की अमाउंट कितनी अपने पास 10,60,000 का इसका लोन था, उसे भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे, 10,60,000 का इसका लोन आ गया। इतना हो गया अपने पास। नेक्स्ट अब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अपने पास कोई नहीं है भाई, सब कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं है। अब आ जाओ एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा देनी है। लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में कितने का दिख रहा है 10 लाख का, 10 लाख में हम प्लस कर लेंगे 2.4 लाख, अमाउंट कितनी आ जाएगी 12,40,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास मशीनरी 12 लाख, मशीनरी की अमाउंट कितनी है 12 लाख प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस करेंगे 1,20,000 रुपीज, 1.2 लाख, तो कितना बैलेंस बच जाएगा अपने पास शायद 10,80,000 रुपीज। एक मिनट मेरे को चेक कर लेंगे, हाँ 10,80,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास स्टॉक, आधा स्टॉक पार्टनर ले जा चुका तो अपने पास आधा स्टॉक बचा हुआ है 5 लाख रुपए का। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स के ऊपर प्रोविजन क्रिएट कर देना है। सन्ड्री डेटर्स की जो अमाउंट अपने पास है वो कितने की है 4 लाख रुपए की है, उसके ऊपर हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का 20,000 रुपीज का, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 3,80,000 रुपीज का। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास बैंक, बैंक के अंदर कोई भी चेंज है बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, सेम है 40,000 रुपीज का। अब हमने कुछ चीजें अलग कलर से लिखी थी, वो था पार्टनर्स का करंट अकाउंट। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कैपिटल में अगर करंट अकाउंट का बैलेंस यहाँ आता है तो इसको लायबिलिटी साइड लिख दो, यहां आ रहा है तो इसको एसेट साइड लिख दो, सीधी सी बात। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लीसाज करंट अकाउंट। नहीं तो अगर समझना है ये कैसे हो रहा है तो जर्नल एंट्री पास करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। कितनी अमाउंट है 4,40,000 रुपीज, एंड यहाँ पे अमाउंट कितनी है अपने पास नीसाज करंट अकाउंट की, ये अमाउंट है 5,60,000 रुपीज। अब एक बार टोटल करो और चेक करो कि अपना आंसर ठीक भी है या फिर नहीं है। सो टोटल करेंगे 4,04,000 प्लस 76,000 27 लाख 10,60,000, बैलेंस आ रहा है अपने पास 42,40,000 रुपीज, 42,40,000 रुपीज। एसेट साइड का भी ऐसे ही चेक कर लेंगे हम, तो सेम आ रहा है भाई साहब अपने पास 42,40,000 रुपीज। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। सो आंसर क्या अपने पास 42,40,000 रुपीज, बिल्कुल परफेक्ट है।
सो आज का काम यहीं तक। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम कितने क्वेश्चन करेंगे? 4, उससे नेक्स्ट में भी 4। तो डेली हम 4-4 क्वेश्चन कवर करके इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि काफी लेट ऑलरेडी हम चल रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। थैंक यू, गुड बाय।